ओम शांति। आज 11 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको भाग्य बनाने की विधि सिखा रहे हैं। किस निश्चय के आधार से हम अपना भाग्य बहुत ऊंच बना सकते हैं। जिन बच्चों को पक्का निश्चय है, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हम सम्मुख बैठकर पढ़ते हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे अपने भाग्य को बहुत ऊंचा बना सकते हैं। अगर कोई बच्चे नहीं पढ़ते हैं, नहीं आते हैं सेंटर पर, तो बाबा ने कहा बाबा रजिस्टर देखते हैं कि ये बच्चा क्यों नहीं आता है। और अगर किसी कारण से नहीं आ पाते तो क्या घर में मुरली पढ़ते हैं। बाबा की मुरली कैसे भी करके किसी भी हालत में ज़रूर पढ़नी है। पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। जैसे सेना के कमांडर्स होते हैं, आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं आप बच्चों को भी आपस में मिलना है, राय करनी है, कैसे सबको बाबा का परिचय दें। आपस में मिलने से भी अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं, आपसी स्नेह बढ़ता है। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चे बाबा को याद करते हो। कई बच्चे कहते हैं बाबा याद की फुर्सत नहीं मिलती। बाबा ने कहा ये फुर्सत कहाँ चली जाती है। चेक करो पूरे दिन में कितनी देर याद किया। 20 मिनट याद किया, 30 मिनट किया, 2 घंटा किया। बुद्धि कितनी देर टिकी, क्योंकि योग से ही आत्मा पावन बनती है। तो ये याद का पुरुषार्थ ज़रूर करना है। बाबा ने कहा एक्यूरेट बताओ कितनी देर बुद्धि बाबा पर टिकती है। जितनी देर आप पढ़ाई पढ़ते हो, बाबा सम्मुख पढ़ाते हैं, तो उतनी देर भी अगर बुद्धि योग बाहर भटकता है तो अपने बुद्धि योग को सेट करो। माँ में कम याद करो, आत्मा पावन बन जाएगी। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि तुम बच्चे मुझसे ज़्यादा याद कर सकते हो। मेरे ऊपर बहुत कारोबार रहती है, पत्रों का जवाब देना है, कहीं कोई और खिचपिच है। तुम बच्चे मुझसे भी ज़्यादा याद कर सकते हो। मैं बाबा को याद करता हूँ, फिर 2-3 मिनट में देखता हूँ बाबा की याद हवा माफिक उड़ जाती है। ट्राई करके देखो, टाइम लगता है। बहुत गुह्य बात बाबा ने सिखाई कि बच्चे इस समय तुम्हें गुप्त पुरुषार्थ याद में रहने का करना है, क्योंकि आत्मा एक बाप की याद से पवित्र बनती है, जिससे आप पवित्र दुनिया में जा सकते हो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कैसे सबको सत्य बाप का परिचय दें। तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कैसे सबको सत्य बाप का परिचय दें। क्वेश्चन है, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंच बना सकते हैं। किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं। पहले जब बुद्धि में निश्चय बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, हम उनसे सौभाग्य ले रहे हैं, तब पढ़ाई रोज पढ़ें, अपना सौभाग्य ऊंचा बना सकें। बाबा की श्रीमत है बच्चे, तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो घर में मुरली ज़रूर पढ़ो। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। आत्माएं अर्थात बच्चे जान गए हैं कि हम आत्मा बिंदी मिसल हैं, एक स्टार माफिक हैं। लेकिन जो आत्मा है वह सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज़ करे। दुनिया में कोई भी ना अपने को ना बाप को जानते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, कितनी छोटी हैं। बाप भी इतना छोटा है। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं है। शरीर तो छोटा बड़ा होता है। अब तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो, भले कोई ये जान भी जाए आत्मा छोटी बिंदी है, परंतु उसमें 84 जन्मों का पार्ट है। वंडर है ना, जब तक आत्मा शरीर का आधार ना ले तब तक पार्ट बजा ना सके। वैसे परमात्मा भी हम आत्मा के माफिक छोटा है, परंतु बाप क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सदा पावन है। वह परमात्मा को ना जानते भी उनको बाप कहते हैं। जैसे तुम समझ से याद करते हो
वो भी याद करते हैं। इतने जो भगत हैं, सबका भगवान एक है, जिसको पतित पावन कहा जाता। जो पतित हैं अनेक और पतित पावन एक है। पतित तो बहुत सारे हैं, पतितों को पावन बनाने वाला एक है। साधु संत महात्मा भी पुकारते हैं, उन्हें गॉड फादर कहते हैं, तो सबका फादर ठहरा ना। फादर को पतित से पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। पावन बनने का उपाय वही बताते हैं, क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है। हम सिर्फ लिख दें बी होली, परंतु ऐसे स्लोगन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बाहर वाले तो समझ ना सके। बाकी तुमको तो समझाया हुआ है, तुम्हें स्लोगन की क्या दरकार। इसका अर्थ है पवित्र बनो, बाबा को याद करो। जब तक इसको समझाया नहीं जाए तब तक कुछ समझ ना सके। योग में रहने से पवित्र बन सकते हैं। कहते हिज होलीनेस, वह पवित्रता का सागर है। शिव बाबा पवित्रता का सागर है। सन्यासियों को होली कहते हैं क्योंकि विकार में नहीं जाते, भले वो पवित्र रहते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं, परंतु जन्म विकारियों के पास लेना पड़ता। तुम्हें कहा जाता पवित्र रहो, शिव बाबा को याद करो। सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते, परंतु कर्म का सन्यास होता नहीं। कर्म सन्यास तब हो जब देह ना हो। देह बिगर तो घर में रहते हैं, यहाँ कर्म का सन्यास कैसे हो सकता, ये कहना भी झूठ है। कर्म के बिना तो परम धाम में रहते हैं, यहाँ कर्म का सन्यास कैसे हो सकता है। वह कहते जो सन्यासी जो गृहस्थी कर्म करते हैं वो हम नहीं करते। गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते, वह सन्यासी भी करते। बाकी फ़र्क सिर्फ ये है वह कमाई कर खाना घर में पकाते हैं, सन्यासी ये नहीं करते, वह मांग कर खाते हैं, क्योंकि उनका हठ योग है। हठ योग से परमात्मा से मिल नहीं सकते। जब बाबा आए तब उनसे कोई मिल सके, और जब तक बाप ना आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना हो ना सके। कितना समझाते रहते हैं फिर भी समझते नहीं। बच्चे समाचार लिखते हैं, इतने इतने आए। अब देखो कौन कौन अपना सौभाग्य लेते हैं। कितने आए उसमें से सौभाग्य कौन कौन लेते हैं। आते बहुत हैं, परंतु बुद्धि में ये नहीं बैठता इन्हें पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है, हमें उनसे सौभाग्य लेना है। बाबा रजिस्टर भी देखते, कोई मास में 8-10 दिन भी आते, कोई नहीं भी आते तो वो नहीं लिखते। अगर कोई नहीं आता तो वह मुरली पढ़ता है या नहीं। कोई सेंटर नहीं आता तो उसकी मनोस्थिति क्या है, वो मुरली पढ़ते हैं घर में या नहीं। किसी भी हालत में रोज़ पढ़ना पड़े। जैसे जप साहेब सुखमनी छोटे छोटे बनाते हैं, समझते कैसे भी पढ़ सकें। तुम समझते उस पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी, कुछ नहीं। करके थोड़े समय के लिए बुद्धि ठीक होगी, परंतु बाप से कोई मिल ना सके और फिर विकारों में फंस जाते तो फिर उनसे कोई प्राप्ति नहीं। कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, बरोबर विनाश का समय है और कोई भी परमात्मा को नहीं जानते। कहते हम रचता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते, परंतु ड्रामा के आदि मध्यंत को जानना चाहिए। बाबा समझाते सतयुग है आदि, कलयुग है अंत, तो तीनों काल तीनों लोकों को समझना है। तीनों लोक हैं स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, साकार वतन। स्थूल सूक्ष्म परम धाम। कहते हैं शास्त्र अनादि हैं। बाबा समझाते जब से रावण राज शुरू होता है तब से शास्त्र शुरू होते, तो द्वापर युग मध्य हो गया। आधा कल्प सतयुग, आधा कल्प कलयुग, आधे का हिसाब है। वह मध्य को नहीं जान सकते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते। कहना चाहिए बाप को जानो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, तब वर्षा मिलेगा। पहले कोई आते तो पूछो कहाँ आए हो, कहते हैं बीके के पास। तुम कहो विचार करो, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो ब्रह्मा बाप भी होगा। कितने सेंटर्स हैं, ढेरों के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। भला इतने बच्चे एक बाप को कैसे हो सकते। लिखा है प्रजापिता, तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ऐसे से समझा के खड़ा करना चाहिए। फिर ख्याल करो प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा। इतने बच्चे, रचना तो परमात्मा का काम है ना, तो परमात्मा आता होगा ना। गाया हुआ है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो बाप ब्रह्मा हो गया। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, कन्वर्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए।
पावन बनाते हैं कैसे? याद से। कहते सब धर्मों को माम एकम याद करो। सब धर्म की आत्माओं को बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। सब बुलाते हैं ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड, वो तो मैं हूँ ना, तो सुख धाम में ले जाता हूँ। सुख कहाँ है? सुख धाम में। अब बाप ले जाते शांति धाम में, फिर आते हैं सुख धाम में। ये बातें कैसे याद करें? रोज़ रोज़ बोलते रहें, औरों को समझाते रहें, तो पॉइंट्स बुद्धि में आती रहती हैं। रोज़ रोज़ पॉइंट्स एक दूसरे को सुनाते रहो, समझाते रहो, बुद्धि में आती रहती हैं। जब किसको समझाओ तो उनसे लिखवा लेना चाहिए। परमात्मा जो आत्माओं का पिता है, उनकी एड्रेस लिखवानी चाहिए। बाप शिव है तो बाप से वर्षा लेंगे, तो मेहनत करनी चाहिए। परंतु मेहनत करे कौन? इसलिए बच्चों को खुद खड़ा होकर फिर औरों को खड़ा करना चाहिए और सर्विस के लिए प्लान्स बना देने चाहिए। जैसे मिलिट्री के बड़े कमांडर्स आपस में मिलते हैं, यहाँ भी बच्चों को आपस में मिलना चाहिए। परंतु क्या करें, आपस में मिलते नहीं। वास्तव में तुम ब्राह्मणों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। कोई राय निकालनी चाहिए, कैसे किसको समझाएं। देखो लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर हैं, तो मंदिर बनाने वालों को मिलना चाहिए। आपने मंदिर बनाया, जानते हो इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर राज्य कैसे गंवाया। श्री कृष्ण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें 84 जन्मों की कहानी बहुत अच्छी है। सिर्फ ये चित्र बड़ा बनाना चाहिए, श्री कृष्ण जी वाला चित्र बड़ा बनाना चाहिए। बाबा कहते कोई आए तो युक्ति से पूछना चाहिए, आपने गीता पढ़ी है? फिर बताओ गीता का भगवान कौन? ऐसी युक्ति से समझाना चाहिए। कहते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तो ये ब्रह्मा माता हो गई, उनके साथ संबंध रखना चाहिए। अगर उनसे प्यार हो गया, अगर उनसे प्यार गया तो खेल खलास। बाप से वर्षा कैसे पाएंगे? बाबा को भूल गए, खेल खलास। तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन से है, कोई को मालूम नहीं रावण से भी कोई युद्ध होती है। किसी को पता नहीं कि रावण से भी कोई युद्ध होती है। कहते सच की नाव हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं। तो हिलती कितनी है? दूसरे सत्संगों में हिलने की बात नहीं, यहाँ माया के साथ युद्ध होती है। जब तक बाबा को नहीं समझा तब तक भले लिख कर दे, परंतु तोता कंठी वाला नहीं बना। जंगली तोता आया और गया, औरों को भी सुनाने लग जाएं तब कहा जाए कंठी वाला तोता बना, नहीं तो फिर वो जंगली तोता है, आया और गया। अलफ को समझना है। ऐसे प्रजा तो ढेर है, बाकी राजाई के लिए कोई खड़ा नहीं होता। बत्ती पर फिदा हो जाए सो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। रात्रि क्लास। तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, बाप को याद करो। बच्चे कहते बाबा फुर्सत नहीं मिलती। अब फुर्सत कहाँ चली जाती है? ज़रूर माया तुम्हारा समय ले लेती है। फुर्सत नहीं है तो ज़रूर माया तुम्हारा समय लेती है। माया भी ज़बरदस्त तीखी है जो तुम्हें बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती। तभी तो कहते बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट याद में रहे। कोई मुश्किल सारे दिन में 2 घंटा बाप को याद करते होंगे। जो समझते हम 2 घंटा याद करते हैं वो हाथ उठाओ। वह स्थूल याद, पुरानी याद तो चलती आती है। ये तो है इनकॉर्पोरियल, इनको अपना आँख न कान तो है नहीं। बच्चों को बाप कहते माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा पूछ रहे हैं कितना घंटा बाप की याद में रहते हो? बच्चे खेलने जाते हैं तो टीचर को याद करते हैं, घर में पढ़ते हैं तो टीचर याद रहता है। वह स्थूल याद, इसमें है थोड़ी डिफ़िकल्टी। तो बाबा पूछते अपने को आत्मा समझ बाप को 2 घंटा याद कर सकते हो? अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना, क्या 2 घंटा ये याद कर सकते हो? लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। तुम यहाँ बैठते हो, बाबा मुरली चलाते हैं, बुद्धि दूसरे तरफ चली जाती है ना, इतना बुद्धि में धारण भी नहीं होता। जैसे यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते हैं, क्या वो 1 घंटा बाबा को याद करते हो?
या बुद्धि बाहर चली जाती है। बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहाँ ना कहीं चली जाती है। सारा नहीं सुनते हैं। अगर सारा बैठ करके सुने, नोट करते रहें, तो बाबा कहेंगे हाँ, इनका योग ठीक है। जो सुनते समय अटेंशन देना है और पॉइंट्स पूरी लिखनी है। अगर लिंक टूटेगी तो पॉइंट भूल जाएंगी। बाबा समझाते, बच्चे हार्टफील का मौत बहुत मीठा मौत है, इसमें तेरे मेरे का फेरा कुछ नहीं। बैठे बैठे गिरा, बेहोश हुआ और खलास, बस फिर होश में आए ही नहीं। ये बहुत अच्छा मौत है। बाकी मनुष्य तो रोते पीटते हैं और तुम तो खुश होंगे, अरे वाह, इनका मौत तो कितना सहज हो गया, इनको कोई दुख नहीं हुआ। अगर मौत हो तो ऐसा, नहीं तो दवा, नर्स, ये बहुत होते हैं। इसलिए जो बैठे बैठे अपनी इस पुरानी जुत्ती को छोड़ दे, कर्मातीत अवस्था हो, ऐसे ही शरीर छोड़े तो सबसे अच्छा है। तुम आगे चल कर के देखेंगे, अनायास बॉम्ब्स छूटेंगे, सब बैठे बैठे चले जाएंगे। चेहरा भी हर्षित होगा। जैसे कभी कभी अच्छे मौत होते हैं, देखने वाले कहते हैं ये तो जैसे जागता है। किसी का योग युक्त स्थिति में, मुस्कुराते हुए स्थिति में शरीर छूटता है तो देखने वाले क्या कहते हैं, ये तो जैसे जाग रहे हैं, ये तो हर्षित हैं। ऐसे तो कोई कह नहीं सकेंगे कि ये मर गया। आत्मा हर्षित होके जाती है ना, तो आत्मा में अगर हर्षितपना होगा तो चेहरे पर बाहर से दिखाई पड़ेगा। आत्मा कोई ख़त्म नहीं होती है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो बड़ी खुशी से शरीर छोड़, हंसते हुए शरीर छोड़ देगी। इसको कहते कर्मातीत अवस्था। वही इतना ऊंच गाए जाते हैं। तुम बच्चों को ऐसे ही जाना है, शरीर की कोई परवाह नहीं और दूसरी कोई चीज़ याद नहीं आए। शरीर की कोई परवाह नहीं और कोई चीज़ याद ना आए, इसको कहेंगे सबसे मीठा अपने आप शरीर छोड़ना। इसलिए सर्प का मिसाल है। सत्युग में ऐसा होता है, जो खुशी से शरीर छोड़ते हैं तो प्रैक्टिस यहाँ से होगी, पीछे वो प्रैक्टिस चलती रहेगी। तुम बच्चे बाबा को कितने प्यार से याद करते हो। अंग्रेज़ी में कहते हैं मोस्ट बिलव्ड, परम प्रिय, बहुत मीठा। बाबा के लिए क्या कहते हैं, बहुत मीठा, बहुत प्यारा। लोगों को तो परम प्रिय, मोस्ट बिलव्ड कह नहीं सकते। बाप कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, टीचर हूँ, गुरु भी हूँ। तुम कभी टीचर को भूलो तो बाप को याद कर सकते हो। बाबा गाइड है। गाइड को पंडा भी कहा जाता। वह दुख से लिबरेट करने वाला, शांति धाम में ले जाने वाला है। उसके पीछे है सुख धाम। तो तुम्हें ये ज्ञान घास मिलता है, फिर इसे विचार सागर मंथन करते रहो। जैसे गाय का मुख चलता रहता है, तुम्हारा मुख तो चलने की दरकार नहीं, बाकी अंदर में सब कुछ याद करना है। यहाँ पर मुख चलने की बात नहीं, अंदर ही अंदर सब याद करना है। जैसे तुम हो ऐसे हम हैं। हमें तो और भी कम घंटे मिलते हैं क्योंकि हमारा बुद्धियोग बाहर में बहुत जाता है। कभी कोई की चिट्ठी आ गई, फलाने की खिटपिट है, ये है वो है, सारा दिन उस तरफ बुद्धि चाहती है। क्योंकि बाबा को पूरी व्यवस्था भी देखनी होती थी, ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा कहते हैं मुझे तो वो सब भी देखना होता है, बुद्धि उस तरफ भी जाती है। परंतु शायद बच्चों से जास्ती बाबा को सहज है, क्योंकि बगल में रहता है ना। बाबा कहते हैं मेरे लिए इसलिए सहज है कि शिव बाबा मेरे साथ रहता है, भ्रिकुटी में, बगल में बिल्कुल साथ रहता है। जब बाबा भोजन खाने के लिए बैठते हैं, सोचते हैं अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ। 2-3 मिनट याद रहती है, मैं फिर भूल जाता हूँ। याद हवा के माफिक उड़ जाती है, एकदम बाबा की याद जैसे हवा की तरह से उड़ जाती है। बच्चे ट्राई करके देखो, सहज होते भी याद में टाइम लगता है। याद सहज होते भी स्थिति बनाने में टाइम लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की हृदय रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड नाइट। मीठे मीठे सिक्की हृदय रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। बच्चों की ओर से बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए सार, आपस में बहुत प्यार से रहना है, मिलकर राय निकालनी है किस युक्ति से हर एक तरफ बाप का संदेश पहुंचाएं। ये विनाश का समय है, इसलिए बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। ये विनाश का समय है, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। योग से
आत्मा को पावन बनाना है। वरदान है स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ऐसे ऋषि का कहीं भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं का राज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है। और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव नहीं जा सकता। इसलिए स्वयं को राजऋषि समझना अर्थात राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बन जाना। राजा के साथ साथ बेहद का वैरागी बन जाना। स्लोगन है समझदार वो है। कौन है? अंडरलाइन करेंगे। जो सब आधार टूटने से पहले एक बाबा को अपना आधार बना ले। सब आधार टूटने से पहले एक बाबा को अपना आधार बना ले। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं सच्चा सच्चा स्वराज्य अधिकारी राज ऋषि हूँ। मैंने अपने इस जीवन में स्वराज्य का महत्व समझा है। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा राज ऋषि हूँ। बाबा ने मुझे कर्मेंद्रियों पर राज्य करना सिखाया है। मैं ऋषि के साथ बेहद का वैरागी भी हूं। परमात्मा शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। उस लाइट और माइट को छत्र छाया के रूप में स्वयं पर अनुभव करें। बाबा की शक्तियों की छत्र छाया निरंतर मुझ पर है। इन शक्तियों के फाउंटेन के नीचे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। राज ऋषि हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।